तो सबसे बड़ी और अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। देर रात में 1:05 पर जब इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई, किसी को अंदाजा भी नहीं था, खासतौर से पाकिस्तान को यह अंदाजा भी नहीं था कि सुबह होते होते उसे वो नुकसान सहना पड़ेगा जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। और नुकसान किसके लिए रो रहा है? अब अपने आतंकियों के लिए। और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके की तस्वीरें हम तक आ रही है, जैश लश्कर हिजबुल के जो बड़े ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। 9 ठिकाने, 90 आतंकियों का खात्मा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि अभी ये जो शुरुआत हुई है ये सिर्फ शुरुआत भर है, पिक्चर का ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। सीधे तौर पर अभी जो हमारे पास रिएक्शन आया, हमने आपको दिखाया भी कि मसूद अजहर रोते हुए नजर आ रहा है, कह रहा है कि भाई मुझे भी मार दिया होता, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। परिवार का खत्म होना किसे कहते हैं वो दर्द आज समझ में आ रहा है इस आतंकी को। 26 निर्दोष लोगों को जिस तरीके से इस्लामिक आतंकी हमले में धर्म पूछकर, नाम पूछकर खुलेआम गोलियां मारी गई थी, उसके बाद ही पूरे देश में सिर्फ एक आवाज थी कि बदला लेना है। और बदला ऐसा कि फिर सालों तक सालता रहे आतंकिस्तान को। ऐसा ही हो रहा है। जरा एक बार तस्वीरें पैनल दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कि देर रात जब आप नींद की आगोश में थे, हमारी वायुसेना ने वो पराक्रम कर दिखाया जिसकी कल्पना, संकल्पना केवल कागजों तक सीमित नहीं रही, वो सीधे तौर पर धरातल पर भी नजर आई है। तस्वीरें जरा जल्दी से दिखाइए पैनल, कि किस तरह से अलग अलग ठिकानों को, अलग अलग जगहों को, पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं, खासतौर से पीओके में जो ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया गया। एक के बाद एक राफेल की गर्जना, सुखोई ने जिस तरह से कमाल किया, और इसके बाद वो तस्वीर सामने आई जिसके बाद हमारे पूरे देश में भारत माता की जय, भारत के वीरों की जय के नारे गुंजायमान हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए जरा। आप देखिए कि बड़ा खास समय चुना गया। आप देखिएगा, अगर आपको याद हो तो कल ही ये घोषणा की गई थी, नोटाम की घोषणा की गई थी। यानी ये कहा गया था कि सुबह ही भारतीय वायुसेना अपनी सीमा के अंदर एक ऐसी एक्सरसाइज करेगी जो भारत की वायुसेना की ताकत और शूरता को दिखाएगी और पाकिस्तान के पसीने छुड़ा देगी। लेकिन उस एक्सरसाइज के पहले ही ये जो कदम उठाया गया वो अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ी चुनौती बनकर पाकिस्तान के लिए सामने आया हुआ है। सुदर्शन चक्रपाणी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और कृष्णकांत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदर्शन जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देखिए आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट था। कल ये जिस तरीके की परसों ये घोषणा की गई कि पूरे देश में खास जगहों पर मॉक ड्रिल होगा सिविल डिफेंस को लेकर। आज शाम 4 बजे से उसकी शुरुआत हो जाएगी। क्रैश ब्लैकआउट की भी प्रैक्टिसिंग कराई जाएगी शाम 7 बजे। और आज सुबह ये कहा गया था कि सुबह हमारी सीमा के अंदर वायुसेना सीधे तौर पर अपनी ताकत को प्रदर्शित करेगी। नोटाम जारी किया गया था, नोटिस टू एयर मिशन। लेकिन यहां पर पाकिस्तान को यह कल्पना भी नहीं होगी कि यह एक्सरसाइज नहीं होने वाली थी, ये तो वो होने वाला था जो सीधे तौर पर एक बदले के रूप में, आतंकियों को नष्ट करने के रूप में एक बड़ा चैप्टर, एक बड़ा अध्याय लिखकर जाएगा। सुदर्शन चक्रपाणी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं लावनी जी। देखिए, इसको कहते हैं डिसेप्शन। डिसेप्शन क्यों? क्योंकि भाई आपको कभी ये नहीं मालूम होना चाहिए दुश्मन को कि हम क्या करने वाले हैं और कब। आज की दुनिया में इंटरनेट का जमाना है, सब चीज सब जगह सबको मालूम होती है, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं डिसीव करने के लिए और दुश्मन को सुलाने के लिए। यहां तक कि देखिए, इतने दिनों से रोज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते थे हमारे पास पुख्ता सबूत है, पुख्ता जानकारी है कि आज रात को हमला हो रहा है, कल रात को हमला हो रहा है, इसके बावजूद हमला नहीं होता था। तो उनको लगे वही है ना, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, और भेड़िया नहीं आया। फिर हमने कहा कि हम है ना ड्रिल करेंगे, तो सबको ये लगा कि ड्रिल के बाद ही कुछ होगा। हमने ये एडवर्टाइज कर दिया, सबको बता दिया, नोटाम इशू किया कि पाकिस्तान कि हम
देखिए आपने मिसाइल फायरिंग करेंगे तो उनको लगा कि हाँ हवाई जहाज अगर उड़ रहे हैं तो मिसाइल फायरिंग की तैयारी में उड़ रहे हैं, और वो सोते रह गए, और वो सोते सोते और हमने उनको मौत की नींद सुला दिया। और यही होता है डिसेप्शन, और यही होता है आर्टिकल प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर जो आपको इस्तेमाल करने हैं। क्यों? क्योंकि आपको तो एक ही आपका लक्ष्य है, वो लक्ष्य है आपकी जीत। और यहाँ पे आपका एक और लक्ष्य ये है कि पाकिस्तानी आर्मी की हार, और पाकिस्तानी आर्मी को जब तक आप नहीं हराएंगे और पाकिस्तानी आर्मी का जो खौफ है आवाम के दिल में वो नहीं निकालेंगे, और उनको जो लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी, वो कहते हैं नंबर वन, वो नंबर वन को अपने बिल्कुल नंबर वन से निकालना है उनके दिमाग से, तभी पाकिस्तान की अकल आएगी, तभी वो सुधरेंगे। बिल्कुल, तभी पाकिस्तान को अकल आएगी। और इस सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ये जल्दी से फ्लैश कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, आतंकी मसूद अजहर का बयान सामने आ गया है। आतंकी ने बयान दिया है, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। मसूद अजहर के परिवार के सभी लोग खत्म हुए, 14 लोगों की मौत पर आतंकी मसूद को अब वो दर्द हुआ, टीस पहुंची और देखिए कह रहा है, दिल करता है मैं भी मर जाता। इसीलिए हमने कहा कि ये डर अच्छा है, यही खौफ तो पैदा करने की जरूरत थी। और जब ये खौफ पैदा हुआ, जब ये डर पैदा हुआ, तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आतंक के खिलाफ इस बड़े युद्ध में, इस धर्म युद्ध में सीधे तौर पर भारत ने वो कर दिया है जिसकी कल्पना भी कभी पाकिस्तान ने की नहीं थी। मसूद अजहर का डर उसके शब्दों में ही झलक रहा है, कह रहा है मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। ये बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं, आतंकी मसूद अजहर का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर सर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से भारत की तरफ से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसके बाद इस तरह से आतंकी का स्टेटमेंट आना, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, ये डर बहुत अच्छा, और यही डर पैदा करने की जरूरत थी। उरी या फिर पुलवामा के बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, एयर स्ट्राइक्स हुई, एक बड़ी कार्रवाई तो थी, लेकिन उस कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान सबक नहीं ले सका। लेकिन इस कार्रवाई के बाद लगता है कि शायद एक सबक तो मिल गया, तभी तो कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। अनुज माथुर जी। हाँ, देखिए क्या होता है कि इस प्रकार की जब भी हरकत होती है तो मैं आपको इसका एक दूसरे तरीके से इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं कि क्यों हम जो भारत पाकिस्तान की आर्मी का जो रिएक्शन था। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है सर, आ रही है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आ रही है आवाज आपकी। ओके। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि देखिए जो पाकिस्तानी आर्मी का जब हमने पानी बंद किया और हमने कहना शुरू किया कि क्या इस प्रकार से हम एक्शन लेंगे, तो जो पाकिस्तानी आर्मी का रिएक्शन था, जो उनका, वो एक कहीं ना कहीं जरूरत से बहुत ज्यादा था। जैसे कि उनके लोगों ने कहना शुरू किया कि हम एटम बम लगा देंगे, हम ये कर देंगे, उनके मोबिलाइजेशन होने शुरू हो गए, उन्होंने रेलवे स्टेशन अपने आर्मी को हैंड ओवर कर दिए। तो ये बहुत डिस्प्रपोर्शनेट सीनियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इस वक्त देश को संबोधित कर रहे हैं, लिए चलते हैं आपको। क्यूरियोसिटी, करेज एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस। India's space journey reflects this spirit. From launching a small rocket in 1963 to becoming the first nation to land near the south pole of moon, our journey has been remarkable. Our rockets carry more than payloads. They carry the dreams of 1.4 billion Indians. India's achievements are significant scientific milestones. Beyond that, they are proof that the human spirit can defy gravity. India made history by reaching Mars on its first attempt in 2014. Chandrayaan-1 helped discover water on the moon. Chandrayaan-2 gave us
the highest resolution images of the moon. Chandrayaan 3 increased our understanding of the lunar south pole. We built cryogenic engines in a record time. We launched 100 satellites in a single mission. We have launched over 400 satellites for 34 nations on our launch vehicles. This year, we docked 2 satellites in space, a major step forward. Friends, India's space journey is not about racing others. It is about reaching higher together. Together, we share a common goal to explore space for the good of humanity. We launch a satellite for the South Asian nations. Now, the G20 satellite mission announced during our presidency will be a gift to the global South. We continue to march ahead with renewed confidence, pushing the boundaries of scientific exploration. Our first human space flight mission, Gaganyaan, highlights our nation's rising aspirations. In coming weeks, an Indian astronaut will travel to space as part of a joint ISRO-NASA mission to the International Space Stations. By 2035, the Bharatiya Antariksh Station will open new frontiers in research and global cooperation. By 2040, an Indian's footprints will be on the moon. Mars and Venus are also on our radar. Friends, for India, space is about exploration as well as about empowerment. It empowers governance, enhances livelihoods, and inspires generations. From fishermen alerts to Gati Shakti platform, from railway safety to weather forecasting, our satellites look out for the welfare of every Indian. We have opened our space sector to startups, entrepreneurs, and young minds. Today, India has over 250 space startups. They are contributing to cutting-edge advancements in satellite technology, propulsion systems, imaging, and much more. And you know, it is even more inspiring that many of our missions are being led by women scientists. Friends, India's space vision is grounded in the ancient wisdom of Vasudhaiv Kutumbakam. That is, the world is one family. We strive not just for our own growth, but to enrich global knowledge, address common challenges, and inspire future generations. India stands for dreaming together, building together, and reaching for the stars together. Let us together write a new chapter in space exploration, guided by science and shared dreams for a better tomorrow. I wish you all a very pleasant and productive stay in India.
तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हर एक खबर आपके सामने पहुंचा रहे हैं और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, आतंक पर बड़ी चोट की गई है, बड़ा प्रहार। हमारे साथ लगातार सभी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर भी हमारे साथ हैं। सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही साथ संगीता मेरी सहयोगी जुड़ रही है। जल्दी से मैं अनुज जी आपके पास आऊं, उससे पहले सौरभ आपके पास अभी लेटेस्ट अपडेट बता पाएंगे, आपके पास क्या है अभी, क्योंकि सीसीएस की मीटिंग ये कहा जा रहा है कि अभी भी स्टिल वो कैरी ऑन हो रही है, क्या कुछ और बड़ा निकल कर आने वाला है? माफ कीजिएगा, सीसीएस की मीटिंग खत्म हो चुकी है, ये खबर अभी आई है जी। देखिए, अभी कहा गया है कि प्रधानमंत्री का जो 3 देशों का विदेश दौरा था उसको रद्द कर दिया गया है लावनी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से भारत ने घुस के पाकिस्तान में बदला लिया है, तो जो विदेश का दौरा था प्रधानमंत्री का वो कैंसिल किया गया है। और साथ साथ से भारत ने चेतावनी दे दी है कि अगर पाकिस्तान कुछ नियम हिमाकत करेगा तो उसका भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो जाहिर बात है, जिस तरह से अपोजिशन के पार्टी लगातार, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, चाहे अन्य विरोधी पार्टी की बात की जाए, वो रह रहा क्या थे कि उरी में इतना दिन हो गया, इसका बदला कर लिया जाएगा। तो अब इसका बदला ही पूरा हो चुका है। और जिस तरह से सीसीएस की बैठक हुई है और उससे पहले सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इस हमले की जो विस्तार से जानकारी दी गई थी। बिल्कुल, जो जानकारी दी गई है वो सीधी तौर पर बता दी है कि किस तरह से नीतिगत ये हमला रहा है। संगीता, आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेट? जिस तरह से ये जो हमला हुआ, इसके बाद देखिए जो लगातार जो है ये अपडेट आ रही है कि पीएम मोदी की जो यात्रा होने वाली थी, पीएम मोदी का अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक बता दूं कि पीएम मोदी नॉर्वे जाने वाले थे और साथ ही क्रोएशिया और नीदरलैंड, जिसकी यात्रा जो है स्थगित कर दी गई है। और जो है इसको लेकर देखिए एक और अपडेट आ रही है, कहा जा रहा है कि अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी कुछ नहीं है। और साथ ही देखिए ये कहा गया है कि अभी जो ये जिस तरह से हमला हुआ, अगर इसके बाद पाकिस्तान किसी तरह की कोई भी हमला करता है तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। रक्षा जिस तरह से जो सेना ने लगातार जो है प्रेस ब्रीफिंग के बाद साफ कहा है कि अगर फिर से हमला होता है, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला किया जाता है, कुछ भी अगर उनके तरफ से दिखाई देती है कोई भी हमला होते हुए, तो जो है भारत की तरफ से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और ऐसा किया भी गया है। मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ हैं। अनुज जी, एक चीज अगर आप देखें, अब भारत के प्रधानमंत्री की एक खासियत हम लगातार देखते आए हैं। आप देखिए कि किसी को, जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा था कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट मिला। हम तो एक्सरसाइज करने वाले थे, जो दो टाइम जारी हुआ था कि मॉर्निंग में एक एक्सरसाइज है, फिर 4 बजे अभी मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगा। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री कल के कार्यक्रम उनको देखिए बहुत सुकून में थे। आज अभी जिस तरह से उन्होंने संबोधन दिया, इंडियन स्पेस मिशन को लेकर बातें कर रहे थे, चेहरे पर एक सुकून, यानी ये एक लीडरशिप क्वालिटी। और देर रात में जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बाकायदा वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, एक एक क्षण, एक एक पल की जानकारी ले रहे थे। यानी प्रधानमंत्री को अपनी सेनाओं पर कितना भरोसा है, प्रधानमंत्री को तैयार किए गए उस रूपरेखा पर कितना भरोसा है, लक्ष्य और उद्देश्य जीत रखा गया और वो जीत ही हमें सामने नजर आई है। ये है एक लीडरशिप क्वालिटी, और उनके बिहेव करने से सेनाओं का मनोबल किस तरह से बढ़ता है, उसकी भी एक मेजर पिक्चर हम देख पा रहे हैं। अनुज माथुर जी। हाँ, देखिए लावनी, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरी बात अधूरी रह गई थी ब्रेक पे जाने से पहले, वही मैं समझाने का प्रयास करूंगा और उससे आपको पता पड़ेगा। जिस दिन हमने पहला एक्शन लिया उनके खिलाफ, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री ने जाकर के राष्ट्रीय खेल बिहार में इनॉग्रेट किए। ये एक इस बात को दर्शाता है कि बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री में, खुद में, उनको देश की संपदा में और देश की सेना में पूरा कॉन्फिडेंस है। और यही वजह है कि वो आज भी, देखिए आज पूरी दुनिया में ये हमारा स्ट्राइक की बातचीत चल रही है, तमाम चैनल इसको दिखा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो स्पेस के बारे में बात करके चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत सॉलिड जो मैसेज है वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है और पूरे देश को जा रहा है। पूरे देश की सेनाओं में इतना जबरदस्त, मेरे हिसाब से, मैंने भी 4 दशक सेना में निकाले हैं, इतना जबरदस्त मनोबल में बढ़ोतरी होगी कि उसका कोई मुझे लगता नहीं है कि उसका कोई मुकाबला होगा। और ये बात अभी से नहीं है। देखिए रामनी, मैं इसको देख रहा हूं पिछले 10 वर्षों में, जिस प्रकार से जो माइंड सेट इंडियन आर्म फोर्सेस का चेंज हुआ है, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप, मेरे पास अगर समय होता तो मैं 2-3 आपको किस्से बताता कि कैसे माइंड सेट इंडियन आर्मी का चेंज हुआ है। जो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा था, इस प्रकार की जो लीडरशिप होती है, जो रिएक्शन पाकिस्तान आर्मी का है वो डिस्प्रपोर्शनेट था।
अभी नहीं, अभी तक। और वो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन इसलिए था क्योंकि उनको दो चीजों का खतरा था, और वो दो चीजें हैं प्रधानमंत्री मोदी की डिसाइसिव पॉलिटिकल विल और इंडियन आर्मी की बहुत जबरदस्त कैपेबिलिटी। और ये पॉलिटिकल विल और कैपेबिलिटी का जो 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 कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हॉन्ट कर रहा है। ये जो आज परिणाम आया है उसकी वजह बालाकोट है, और ये मैं कई चैनलों पे कह चुका हूं कि हमने बालाकोट किया, वो अभी तक पाकिस्तान की आर्मी को हॉन्ट कर रहा है, और उसको देखते हुए हमने 9 बालाकोट करके आज पाकिस्तान को चोट पहुंचाई है। और ये जो 9 बालाकोट हुए हैं, इसमें जिस प्रकार का नुकसान उनकी सेल्फ एस्टीम को हुआ है, जितना नुकसान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हुआ है, और जितना नुकसान उन तमाम पाकिस्तान के लोगों के पिछले 10-12 दिनों में मैं कम से कम 25-30 पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ बहस हो चुकी है, जिस प्रकार का उन्होंने एक वहां पर खाका बनाने की कोशिश करी थी कि पाकिस्तान आर्मी तो बिल्कुल सबसे दुनिया की बेस्ट है, ये कर देंगे वो कर देंगे। उससे देखिए कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस में आए। फिर हमारे जो डिसेप्शन मेजर्स थे, हमने कहा कि हम आज की तारीख में ये डिसेबल डिफेंस ट्राई करेंगे, मॉक ड्रिल्स करेंगे। दूसरा हमने कहा कि हम एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करेंगे। तो इन चीजों से क्या होता है कि जो शत्रु है वो कहीं ना कहीं आश्वस्त होता है कि भाई अभी ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं, अभी ये रिहर्सल कर रहे हैं, तो हो सकता है अगले 1-2 दिन तक कोई हमला ना हो। पहले उनको ऐसी खबर पहुंची, उनके रेल मंत्री ने रात को 2:30 बजे आकर के कहा कि 24 से 36 घंटे में हमला होने वाला है, और वो हमने किया नहीं। तो उससे उनको एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम, एक बिलीफ का वैक्यूम हो जाता है शत्रु के दिमाग में। और यही वजह थी कि एक बहुत जबरदस्त डिसेप्शन प्लान को हमने इंप्लीमेंट किया और आज का दिन हमने चुना, और इस वजह से इतनी जबरदस्त सफलता मिली है। आप देखें कि हमने 24 मिसाइल दागी हैं और 24 की 24 टारगेट पर लगी हैं, और आप देख रही हैं किस प्रकार मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार समाप्त हो गया, और वो आज विलाप कर रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं, ये जो सक्सेस होती है ना, वो सक्सेस एक बहुत बड़ा मेरे को लगता है मोरल बूस्टर होती है। और अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी बैकफुट पर है। इसीलिए आपने सुना होगा लावनी इसीलिए सुना होगा कि अभी रक्षा मंत्री पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया है कि अगर भारत और अटैक नहीं करेगा तो हम भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। वो रिटेलिएट करने वाली परिस्थिति में ही नहीं है, क्या रिटेलिएट नहीं करेंगे। बिल्कुल, गीदड़ भपकियों का दौर तो 22 तारीख के बाद से ही, जब हमने पहली सीसीएस मीटिंग की थी उसके बाद से ही शुरू हो गया था, और वही दौर आज भी जारी है। लेकिन हकीकत क्या है और फसाना क्या है, ये खुद ब खुद ही क्लियर हो जाता है यहाँ पर किस जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आइए जरा फ्लैश कीजिए। बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा रद्द हो गया है। प्रधानमंत्री ने 3 देशों का दौरा रद्द किया है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे रिपोर्टर्स ने आपके सामने खबर रखी। बड़ी और अहम खबर है, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीएम ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा रद्द कर दी गई है। ये दौरे रद्द हुए हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच वो धर्म युद्ध शुरू हुआ है जिसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों का पूरी तरह से सफाया करना, इसका संकल्प और प्रण लिया गया है। कृष्णकांत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णकांत जी, एक तो वैश्विक मंचों पर लगातार भारत को आतंक के विरुद्ध इस युद्ध में, धर्म युद्ध में साथ मिलना, लेकिन इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री का ये दौरा रद्द किया जाना, क्या कोई बड़ा मैसेज इसके पीछे भी है? बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला तो नहीं है लावनी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए तो बता रहे थे कि कैसे अपबीट मूड में है प्रधानमंत्री। जब दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि भारतीय प्रधानमंत्री हमले के बारे में बताएंगे और किस तरह से शौर्य और कौशल का ये नमूना पेश किया गया है, तो वो, लेकिन वो उससे इतर बोले। आज जो चंद्रयान की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी भारतीय प्रधानमंत्री को रत्ती भर इस बात की चिंता नहीं है कि दुनिया हमसे किस तरह के शब्दों की उम्मीद करती है। तो ये एक कॉन्फिडेंस दिखाता है प्रधानमंत्री का एक कॉन्फिडेंस जो 150 करोड़ भारतवासी है उसका कॉन्फिडेंस दिखाता है, भारत की जो जमहूरियत है उसका कॉन्फिडेंस दिखाता है, जितनी मुख्तलिफ पार्टियां हैं उसका कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो इसमें प्रधानमंत्री आजकल उस मूड में है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह से एक जवाबी कार्रवाई जिसकी उम्मीद की जा रही है कि होगी, और पाकिस्तान की लगातार गिदड़ भपकियां तो हम पिछले 12-13 दिन से लगातार सुनते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि
ये बेफिक्री, जिसे कहते हैं ना बेफिक्री, ये भी एक बड़ा संदेश दे रही है। पाकिस्तान भी इस बेफिक्री को देखकर और ज्यादा डरेगा कि अगर प्रधानमंत्री इतने बेफिक्र हैं, यानी इनकी तैयारी उस मोर्चे पर है जहां पर अगर हमने अगला कदम उठाया तो शायद हमारे लिए सब कुछ खत्म होने जैसी परिस्थिति बन जाएगी।